हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे, यदि आपका कोई बड़ा बिजनेस है और बड़े बिजनेस में आप कहीं जॉब कर रहे हैं या आपका खुद का बड़ा बिजनेस है, तो उस बिजनेस में अगर आपके सामने कोई जीएसटी से लगा हुआ बिल अगर आपको मिल जाता है, तो जीएसटी स्टॉक पे जो लगाया जाता है टैली के अंदर, उसकी एंट्री किस प्रकार करेंगे, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। कंप्लीट जीएसटी बिल के साथ इस एक ही वीडियो में कवर करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने टैली के बेसिक कंसेप्ट्स को कवर किया था। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाके देखिए। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे इसी बिल को बिना स्टॉक के साथ टैली में कैसे एंटर करते हैं। यानी कि अभी तक हमने बताया बेसिक टैली, आज हम सीख रहे हैं स्टॉक के साथ जीएसटी बिल कैसे बनाते हैं। टैली में पूरा सीखेंगे। जीएसटी में भी हम सीखेंगे मल्टीपल जीएसटी अगर हो, मीन्स किसी स्टॉक पे लग रहा है 5%, किसी पे 18%, किसी पे 12%, तो इन मल्टीपल जीएसटी रेट एक ही बिल में कैसे मेंटेन करते हैं, वो भी एक ही तरीके से, ताकि जब आप एक बार सेटअप कर दें, हर बार जब आप बिल बनाएंगे तो आपको हर बार फिर से टैक्स परसेंटेज डिफाइन नहीं करना। ऑटोमेटिक आपके हर एक बिल में जीएसटी इंप्लीमेंट होगा। वो भी आज हम इसी वीडियो में जानेंगे। यानी कि अगर आपने वीडियो देख लिया तो आप किसी भी तरह का जीएसटी बिल हो स्टॉक पे, तो आप वो एंट्री करना सीख जाएंगे। अगले वीडियो में हम बिना स्टॉक के जीएसटी कैसे लगाएंगे वो जानेंगे। यानी आपसे बोला जाएगा कि आपको स्टॉक मेंटेन नहीं करना है, ओनली आपको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, तो उस कंडीशन में ऐसे ही बिल आपको मिलेंगे। लेकिन इस बिल में आपसे बोला जाएगा कि आपको स्टॉक जो है मेंटेन नहीं करना है। इसका मतलब है कि आपको बिना स्टॉक मेंटेन के जीएसटी लगाना है। और वो कैसे लगाते हैं वो हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं। आज की वीडियो में हम पूरा सीखने वाले हैं बिल में स्टॉक के साथ जीएसटी की एंट्री कैसे करते हैं, किस अमाउंट पे जीएसटी लगाया जाता है और कैसे जीएसटी कैलकुलेट होगा। बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखें। कुछ भी टॉपिक समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट्स कर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा बिल को समझ लेते हैं। हमारे पास एक बिल है आकाश सुपर बाजार से। ये बिल हमने ऑनलाइन निकाला हुआ है इंटरनेट से। इस बिल में हमारे पास एक एड्रेस है, टेलीफोन नंबर है आकाश सुपर बाजार का, और उनका जीएसटी नंबर है। इस बिल को हम टैली में एंटर करने वाले हैं। कैसे करेंगे तो चलिए देखते हैं। उससे पहले कुछ बातें और कवर कर लें हम, कि आप कंपनी जो बनाएंगे वो किस नाम से बनाएंगे और जो लेजर क्रिएट करेंगे वो किस नाम से बनेंगे। अगर आपको नहीं पता कंपनी कैसे बनाते हैं और लेजर कैसे बनाते हैं, तो वो तो मैं बताने वाला हूं, लेकिन और डिटेल में जानने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम और छोटी छोटी डिटेल्स जो है पूरी फिल करेंगे, फिर स्टॉक क्रिएट करेंगे और फाइनली फिर हम अपने जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो हम कंपनी बनाएंगे वो जीएसटी के साथ बनाएंगे। अगर आप शुरू से करना चाहें तो शुरू से भी कर सकते हैं। अगर आपको खाते बनाना नहीं आते तो अभी आप ये वीडियो पूरा देखें, आपको सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टैली को ओपन करेंगे। टैली ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको कंपनी क्रिएट करनी है। जैसे कि आपको पता है F3 दबाएंगे हम, पुरानी कंपनी को बंद करेंगे और नई कंपनी क्रिएट करेंगे, क्रिएट कंपनी से। जैसे मैंने बोला कंपनी का नाम हम बनाएंगे आकाश सुपर बाजार, तो यहाँ पे हम नाम देंगे आकाश सुपर बाजार। अब यहाँ पे सवाल आ सकता है कि हम कंपनी आकाश सुपर नाम बाजार से क्यों बनाएं। हम राज डाटा प्रोसेसर नाम से भी कंपनी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आप इस बिल को सेल्स का बिल मान रहे हैं तो कंपनी बनेगी आकाश सुपर बाजार नाम से, क्योंकि बिल किसके नाम पे बना है, राज डाटा प्रोसेसर के नाम पे। इट मीन्स इस पर्सन ने इसको बेचा है, आकाश ने राज को बेचा है, तो आकाश कंपनी हो गई और राज खरीदने वाला हो गया। ठीक है, यानी जिसको हमने माल बेचा। बट मान लो इस केस में आप कंपनी बनाते हैं राज डाटा प्रोसेसर नाम से, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपने खरीदा है, तो इसका मतलब ये परचेस का बिल हो जाएगा। हो सकता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो, मैं क्लियर कर देता हूँ। कभी भी बिल परचेस का नहीं होता, हमेशा सेल्स का ही बिल होता है, क्योंकि परचेस का बिल कभी प्रिंट ही नहीं होता है। जब आप कुछ खरीदने जाते हैं, इस दुकान पे आप गए मान लो वॉशिंग मशीन खरीदने, तो सामने वाला आपको एक बिल देगा ना, तो वो सेल्स का ही बिल है। बट वो आपके लिए कैसा बिल कहलाएगा, परचेस का बिल। तो सेल्स का बिल ही परचेस का बिल होता है इनडायरेक्टली। जब वो आपको बिल देगा तो उसकी कंपनी का नाम ऊपर होगा और आपका नाम जस्ट नीचे होगा, टू में होगा। तो इससे प्रूव हो जाता है कि सामने वाले ने बेचा और जिसका नाम टू में है उसने खरीदा। समझने के लिए आप नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ साइन का ऑप्शन आता है सबसे नीचे, आकाश सुपर बाजार साइन कर रहा है, इसका मतलब इसी ने सेल किया है, सेल को कंफर्म कर रहा है। परचेस करने वाले पर्सन का साइन नहीं होता है। तो इससे आप समझ पाएंगे कि आपके पास हाथ में जो बिल है
वो परचेज का या सेल्स का, ये पहचानना काफ़ी ज़्यादा आसान है। आप बस इतना ध्यान रखें, जिसके नाम पे बिल बनता है बिल टू लिखा होता है, और जो बिल बनाता है उसका नाम बड़े अक्षरों में सबसे ऊपर ही आपको सीधा सीधा दिखाई दे जाएगा। तो अभी हम ये सेल्स का बिल ही मान के एंट्री कर रहे हैं, इसलिए हम आकाश सुपरवाइजर नाम से कंपनी बना रहे हैं। और बाकी आप यहाँ जॉब करेंगे आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा ये परचेज का बिल है सेल्स का, तो इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। मध्य प्रदेश चेक कर लेते हैं, स्टेट मध्य प्रदेश है या कुछ, तो देखिए उज्जैन ही है यानी मध्य प्रदेश ही है। पिन कोड हम एंटर कर देंगे, हमारे पास पिन कोड है 456-001। तो नॉर्मल डिटेल है जो आपको मिले वो आप फिल कर दें। टेलीफोन नंबर यदि यहाँ पे है तो आप फिल कर देंगे, हाँ मुझे दिखाई दे रहा है 0734-406-0723। मैंने कुछ भी एंटर कर दिया। मोबाइल नंबर जो भी हमारे पास वो एंटर कर देंगे 9993256। मैंने यहाँ पे कुछ भी एक डमी एंटर कर दिया। फैक्स मशीन नंबर यहाँ पे नहीं है, ईमेल आईडी नहीं है और वेबसाइट भी नहीं है, तो इनको आप इग्नोर करें। किस ईयर का बिल है ये? तो ये फाइनेंशियल ईयर 2023 का ही बिल है। 1/12/2023 तो बिल की डेट है। वित्तीय वर्ष आपको पता ही है 1 अप्रैल 2023 ही होता है, तो यहाँ पे ये सही है 1 अप्रैल 2023 में कोई भी चेंज नहीं करना। अगर आपको क्रिएट कंपनी करना नहीं आता तो पिछला वीडियो आप पूरा देखो, उसमें डिटेल में समझाया गया है। अब आपके बिजनेस में जीएसटी इनेबल है तो आप यहाँ पे जीएसटी को इनेबल करें, यस, और यहाँ पे जीएसटी डिटेल फिल करें, जैसे जीएसटी नंबर जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा है ये लिखा हुआ है। ये जीएसटी नंबर किसका है? कंपनी का। तो 23 CTOP, तो हम टाइप करेंगे 23 CTOP S4492Q1ZX। स्टार्टिंग में 2 डिजिट जो होते हैं उन्हें स्टेट कोड बोलते हैं, जो कि नंबर होते हैं। फिर इसके बाद पेन कार्ड नंबर होता है 10 डिजिट का। पेन कार्ड नंबर में 5 अल्फ़ाबेट होंगे आपके, CTOPS, ये 5 अल्फ़ाबेट। फिर 4 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 और एक अल्फ़ाबेट, यानी Q से लेके C तक जो है ये पेन कार्ड नंबर है बिजनेस का। फिर 1 एंटिटी नंबर कहलाता है। Z बाय डिफॉल्ट रहता है हर एक जीएसटी नंबर में। और X जो दिखाई दे रहा है ये नंबर या डिजिट कुछ भी हो सकता है, नंबर और अल्फ़ाबेट्स कुछ भी हो सकता है। इसे बोलते हैं चेक सम डिजिट, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं, इसको ब्रेक करें हम, स्टेट कोड, पेन कार्ड नंबर, एंटिटी नंबर, चेक सम जेड तो बाय डिफॉल्ट रहता है और लास्ट में होता है चेक सम डिजिट्स या चेक सम नंबर। तो ये पेन कार्ड का ही फॉर्मेट है, 15 डिजिट का ही नंबर होता है। थोड़ा बहुत आपको पता हो तो ज़्यादा अच्छा, बाकी आपको ये पूरा बिल में दिख रहा है तो आपको एज इट इज वैसे वैसे देख के लिखना है। इसको आप सेव करेंगे और डिटेल आपको कुछ भी नहीं भरनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे लेजर। लेजर किस नाम से बनेगा? तो राज डाटा प्रोसेसर। ओके, राज डाटा प्रोसेसर, जिसको हम माल बेचते हैं उसे सन्ड्री डेटर्स कहा जाता है। ये हमने काफ़ी पहले सीख चुके हैं। इसका जो एड्रेस है वो हम फिल कर देंगे उज्जैन, पिन कोड वगैरह फिल कर सकते हैं और सेव। और एक खाता बना देंगे हम सेल्स जीएसटी, क्योंकि हम जीएसटी कर रहे हैं। अंडर सेल्स जीएसटी इज एप्लीकेबल, बट आपको कोई भी जीएसटी डिटेल फिल नहीं करनी है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि हम जीएसटी लगाने वाले हैं स्टॉक पे, तो आप यहाँ कोई जीएसटी स्पेसिफिक नहीं करेंगे। अब आप क्रिएट करेंगे स्टॉक, उसके लिए आप जाएंगे क्रिएट में, सबसे पहले बनेंगे स्टॉक ग्रुप्स। ग्रुप क्या है हमारे पास? तो हमारे पास ऑयल है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, राइस है, सोप है, टी है, हनी है, ब्रेड है और केचप है, ठीक है। इस तरह के हमारे पास कुछ स्टॉक्स हैं, केक्स वगैरह। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके ग्रुप्स क्रिएट करेंगे और फिर फाइनली हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो अभी हम ऑयल, राइस और सोप के क्रिएट कर लेते हैं। तो ऑयल, जैसे ही हम ऑयल का क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हमें जीएसटी डिफाइन करना होगा। तो आप यूज जीएसटी या स्पेसिफाई डिटेल हेयर पे क्लिक कर टैक्सेबल चूज कर यहाँ पे जीएसटी परसेंट टाइप करेंगे, ऑयल पे कितना लग रहा है। अब ऑयल पे कितना लग रहा है इसके लिए आप बिल में जाएंगे। ऑयल पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जीएसटी लग रहा है 2.5, इट मीन्स 5%। जी हाँ, इस पे लग रहा है 5% जीएसटी। ढाई ढाई मिलके ही जीएसटी बनता है 5। जीएसटी के दो हिस्से होते हैं, सीटीएसटी और एसजीएसटी। C4 सेंट्रल और S4 स्टेट। तो राज्यों में बढ़ जाता है बराबर बराबर, क्योंकि आधा राज्य की सरकार रखती है और आधा केंद्र की। तो जीएसटी कितना है? 5% है, तो ढाई ढाई लग रहा है। तो हमें एक्चुअल में यहाँ पे कितना परसेंटेज ऐड करना है? 5।
ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमसे CGST SGST नहीं पूछा, GST पूछा है। तो टोटल GST 5 है, इसलिए आप 5 लिख रहे हैं। किसी किसी के टैली के वर्जन में हो सकता है ये डिटेल यहाँ दिखाई ना दे, तो उनके में क्या होगा, यहाँ पे यस होगा और नीचे एक ऑप्शन आएगा GST डिटेल, उसे यस करेंगे तब उनके में ये विंडो ओपन होगी। तो तब वहाँ पे टैक्सेबल चूज करके 5% एंटर करें, यानी बिल्कुल ऐसे ही आने वाला है, बस एक और स्टेप के अंदर आएगा। मेरा बाहर ही आ रहा है, ये वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है। सेव करेंगे। अगला स्टॉक ग्रुप है राइस, तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे राइस। इसमें भी हम इसी प्रकार स्पेसिफिक डिटेल पे क्लिक कर कितना टैक्स लग रहा है वो देख कर फिल करेंगे। तो राइस पे आप देख पा रहे हैं 2.5 यानी कि 5%। सेव। अगला आइटम है सोप, इसको भी हम करेंगे स्पेसिफाई डिटेल हेयर। सोप पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे लग रहा है 99 मतलब 18% GST, इसे भी हम सेव करेंगे। फिर हम देखेंगे यहाँ पे टी, टी पे लग रहा है 2.5 यानी कि 5%। इस तरीके से इस पे भी हम टैक्स ऐड कर देंगे। सेम। आप ध्यान रखें कुछ गलत हो तो हम उसे सुधार कर लेंगे, बाकी आप गलतियां ना करें। हनी पे लग रहा है, हनी पे टैक्स कितना लग रहा है एक बार और देख लेते हैं। हनी पे टैक्स है यहाँ पर 5%। ओके, सेव। और हनी भी हो गया, कैमल टी भी हो गया। गोल्ड कॉइन ब्रेड, तो ब्रेड पे लगा देते हैं हम, तो इस तरह से हम सभी पे ऐड कर लेंगे। तो अब इन्हें हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर देते हैं। ब्रेड पे कुछ भी नहीं तो आप इसे 0% छोड़ दें। हम जल्दी जल्दी कर देते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे 12 लास्ट मैंने लगा दिया। तो इस तरह से मैंने सारे ग्रुप क्रिएट कर दिए। ग्रुप क्रिएट होने के बाद अब यहाँ पे हम बनाएंगे यूनिट। तो सबकी यूनिट हम देखेंगे, यहाँ पे स्पेसिफिक तो नहीं किया है, तो हम पीसेस या नोज कुछ भी मान के सेव कर देते हैं। फाइनली हम बनाएंगे स्टॉक आइटम। तो फर्स्ट स्टॉक आइटम है स्वादिष्ट सोया ऑयल, स्वादिष्ट स्वादिष्ट सोया ऑयल 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर पाउच। ठीक है, ये हमने कर दिया। इसके बाद हम इसे अंडर रखेंगे किसके, ऑयल के। चूंकि हमने ऑयल के ग्रुप पे टैक्स लगाया है तो ऑटोमेटिक स्वादिष्ट सोया ऑयल पे टैक्स लग चुका है। यूनिट पीसेस लेंगे उससे। ऑयल अंडर लीटर आता है, लेकिन यहाँ पे बात पाउच की हो रही है, इसलिए हम क्वांटिटी पीसेस रख रहे हैं। मीन्स वो 1 लीटर ऑलरेडी पैकेट्स पे मेंशन है, तो वहां पे जब कोई खरीदेगा तो 3 पैकेट्स खरीदेगा, यानी कि 3 पीसेस। तो 3 पीस हम उसे बोल सकते हैं। तो इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि ऑयल को तो लीटर में नापा जाता है, बट यहाँ पे ऑयल को खुला नहीं बेचा जा रहा, पैकेट्स में बेचा जा रहा है, इसलिए हम उसको गिनती कर सकते हैं कि 10 पैकेट है या 50, जिसे नंबर में ही नापा जाएगा। सेव। अगला है बालाजी बासमती, तो जैसा लिखा हुआ बिल्कुल वैसे ही हम बना देंगे। बालाजी बासमती ये भी सेम है 1 kg। ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है पैकेट्स, इसलिए हम इसमें पीसेस ही रखेंगे। आप इसको राइस रख दें पहले और आप इसको केजी ना रखें। सेव। इस तरह से सारा आइटम हम क्रिएट कर लेंगे जल्दी जल्दी। तो देखिए यहाँ पे हमने सारे स्टॉक आइटम क्रिएट कर दिए। अब तो बहुत ही आसान है, आपको सीधा वाउचर में जाना है, F9 प्रेस करना है। पार्टी नेम हमारे पास है, चूंकि अभी हम सेल्स का बिल बना रहे हैं इसलिए आप एंटर करेंगे F8 यानी कि सेल्स। परचेस अभी नहीं कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि हम सेल्स का बिल बना रहे हैं। अब यहाँ पे हम किसको बेच रहे हैं उसका नाम चूज करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास डिटेल्स पूछ जा रहे हैं, डिलीवरी नॉट, डिस्पैच डॉक्यूमेंट। अगर ये डिटेल्स हमारे पास है तो हम फिल करेंगे, अदरवाइज इग्नोर करेंगे। तो हम देखते हैं। तो अभी तो ऐसा कुछ मेरे पास है नहीं यहाँ पे,
डिटेल ज़्यादा, इसलिए हम इसे इग्नोर करेंगे। सेल्स जीएसटी, क्या सामान हमने बेचा वो चूज करेंगे। सबसे पहला आइटम हमारे पास स्वादिष्ट सोया ऑयल, क्वांटिटी कितनी है 10। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, रेट आप कौन सी एंटर करेंगे। तो रेट आप देख रहे हैं 82 रुपीज, बट अगर आपने ये रेट एंटर की ना तो आपका जीएसटी गलत आएगा। क्यों? क्योंकि 82 रुपीज में जीएसटी इंक्लूड है और अभी तक हमने जीएसटी इस पे लगाई नहीं। बिल के लास्ट में जीएसटी हम लगाएंगे, तो यहाँ पे 82 रुपीज जीएसटी के साथ आ रहा है, तो गलत है। यहाँ पे कुछ आएगा 78, 76 या 75 रुपीज। वो कितना आएगा उसकी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। अब वो कैसे होती है देखिए, यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं जीएसटी का एनालाइज करके बताया है। तो ये 82 रुपीज 82 रुपीज नहीं है, कितना है वो आप यहाँ देखेंगे। जैसे कि टैक्सेबल में आपको देख रहा है यहाँ पे 0, 5, 12, 18, 28, इस पे कितना लग रहा है 5%। 82 पे, तो 82 के जितने आइटम्स है मतलब 5% भी इनका टैक्स, इनका टोटल हुआ 1963 रुपए पे टैक्स लगा है। तो हमें तो यहाँ पे अलग अलग स्टॉक पे अलग अलग जीएसटी जो पहले से इंक्लूड है, इसको हमें इससे बाहर निकालना होगा और उसके बाद एंट्री करेंगे। तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए आपको सिंपल गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपको लिखना है यहाँ पे जीएसटी, आपको सर्च करना है जीएसटी कैलकुलेटर। आपके सामने कई सारी वेबसाइट्स आएंगी, आप कोई सी भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ओपन कर ली, पैसा बाजार की एक वेबसाइट है, कैलकुलेट यूर जीएसटी अमाउंट। यहाँ पे आपको एंटर करना है आपका अमाउंट 82 रुपीज़। इस पर टैक्स परसेंटेज कितना है वो हम देख लेते हैं। बिल में है 5%, तो 82 रुपीज़ में से 5% माइनस करने हैं। अब 82 का 5% नहीं निकालना है, ये याद रखें, इंक्लूसिव, क्योंकि 82 में ऑलरेडी 5% इंक्लूड है। तो 82 में से 5% जब रिलीज होंगे तो फाइनल अमाउंट क्या निकलेगा वो देखिए, 78.10, यानी कि 3 रुपीज 90 पैसे का इसमें जीएसटी इंक्लूडेड था। तो कुछ लोग गलती क्या करते हैं, 82 रुपीज मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 100, तो इससे तो 82 का 5% निकल जाएगा और उस अमाउंट को 82 में से घटा देते हैं, और ऐसा करने पे आंसर गलत आता है। क्योंकि 82 का 5% नहीं घटा सकते, क्योंकि 5% किसका है, 78 का 5%, वो प्लस होगा 3.90, तब जाकर निकलेगा 82। तो हमें ये अमाउंट चाहिए था जो हम इस वेबसाइट से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आपके सामने वैल्यू आ चुकी है 82 का 5%, 78 मतलब 82 का 5% नहीं, सॉरी, 82 में जो ऑलरेडी 5% इंक्लूड है वो हटाने के बाद 78.1, तो आपका स्टॉक आइटम की रेट आएगी 78.1, तो 781। ओके, अगला स्टॉक आइटम भी खीर इस तरह से निकालेंगे, एक बार और करके देखा था। जैसे अगला स्टॉक है बालाजी बासमती राइस, प्राइस है 48 रुपये, बट एक्चुअल में 48 नहीं है, जीएसटी के साथ 48 है। बिना जीएसटी कितना है, तो जीएसटी हटाने के लिए हम इस वेबसाइट पे आए। 48 रुपये उसका प्राइस था, जीएसटी कितना है वो देखेंगे, इस पर भी 5% है। तो 48 में से 5% जीएसटी जब हटेगी तो 45.71, तो यहाँ पे इसे लिख लेंगे बासमती राइस 10, क्वांटिटी एक बार चेक कर लेते हैं, 12 है तो 12 एंटर करेंगे और अमाउंट चेक करते कितना आया 45.71। इसी तरह से हम अगले स्टॉक आइटम का भी सेम करेंगे, एक बार और मैं करके देखा देता हूँ। लाइव बॉय सोप 12 पीस है, 90 रुपये और 18% जीएसटी। तो 90 रुपये में से हम घटाएंगे 18% जीएसटी, तो इस बार चूज करेंगे 18, तो 76.27। लाइव बॉय 12, 76.27। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम जीएसटी निकाल कर एंट्री कर रहे हैं बिल में। इसी तरह से हम सारे स्टॉक आइटम कर देंगे। तो देखिए मैंने सारे स्टॉक का जीएसटी निकाल निकाल कर अमाउंट एंटर कर दिया है।
अब हम एंड में एंटर कर देंगे CGST और SGST के लेज़र, जो मैंने नहीं बनाया तो हम इन्हें क्रिएट करते हैं। इसके लिए आपको सिंपली अल्टर C प्रेस करना है या फिर आप क्रिएट में जा सकते हैं, या आप पहले से भी 2 खाते बना के रख सकते हैं। खाते का नाम है CGST, अंडर डिड्यूशन टैक्सेस, टाइप ऑफ टैक्स GST, टैक्स टाइप CGST से। ये ऑटोमेटिक आ चुका है। और सेम ऐसे ही बना देंगे SGST, डिड्यूशन टैक्सेस, टाइप ऑफ टैक्स GST, टैक्स टाइप SGST से। देखिए 146 बिल में देखते हैं, देखिए GST कैलकुलेट हुआ है, देखिए 146 और इतना ही हमारा आ रहा है 146 यानी कि एग्जैक्ट मैच हो गया। इसके बाद इस बिल को हम सेव करेंगे Ctrl A से। इसको प्रिंट करने के लिए हम किस में जाएंगे, डिस्प्ले पर, डे बुक पर, और डे बुक में आने के बाद इस बिल को प्रिंट करेंगे Ctrl P से, प्रीव्यू। तो देखिए जैसा हमने बिल में देखा वैसा बिल हमारे सामने आ चुका है। ये देखिए सारे परसेंटेज यहाँ पे आ चुके हैं और इस तरह से बिल प्रिंट हुआ। बिल को आप चाहते हैं ऐसा प्रिंट ना हो, अलग तरीके से हो, तो कॉन्फ़िगर पे जाएंगे, सिंपल इनवॉइस फॉर्मेट को नो करेंगे, सेव। अब बिल थोड़ा अलग तरीके से प्रिंट होगा, देखिए। और आप अपने हिसाब से बिल में और भी कस्टमाइजेशन कर बिल को चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।